श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान पाठ 1 जीवन की मौलिक इकाई। दिनांक 19/4/2021। अब हम लोग जो है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य की इंग्लिश है प्रोटोप्लाज्म, PROTOPLASM, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्मिक जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे कि जीव द्रव्य होता क्या है। कोशिका के अंदर उपस्थित समस्त जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर उपस्थित समस्त जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जूलियस हक्सले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का मौलिक आधार माना। एक वैज्ञानिक थे जूलियस हक्सले, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का मौलिक आधार माना। माने ऐसे सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वे जो है जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, लवक, ये सब जितने भी अंग पाए जाते हैं सब जीवित होते हैं। इस सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं जीव द्रव्य के बारे में सर्वप्रथम जूलियस हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब आगे पढ़ेंगे जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार। अब जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? जीवन का भौतिक आधार आगे देखिए, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य के 2 प्रमुख भाग होते हैं। जीव द्रव्य ही समस्त जीवित प्राणियों का, चाहे वह जलीय जंतु हो, चाहे स्थलीय जंतु हो, चाहे वायुमंडलीय जंतु हो, ये सभी जो है इन जीवों का जो भौतिक आधार होता है वह जीव द्रव्य ही होता है, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य के 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला देखिए यहाँ कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM। पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक। कोशिका द्रव्य की स्पेलिंग होती है साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM। दूसरा है केंद्रक न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। अब आगे देखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य की परिभाषा देखेंगे। अब देखिए कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक के चारों ओर से घेरे रहता है। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक के चारों ओर से घेरे रहता है तथा स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। कहने का मतलब जीव द्रव्य जो है केंद्रक जो है कोशिका के बीच में पाई जाती है और जीव द्रव्य जो है कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो द्रव होती है जो कि प्रोटीन, फास्फोलिपिड आदि से निर्मित द्रव होती है उसे हम जो है जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि आगे है कोशिकांग। क्या है? कोशिकांग। कोशिकांग क्या होता है? कोशिकांग में कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं।
कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की संरचनाएं होती है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है कोशिका कला, जिसे हम अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, CELL मेम्ब्रेन, MEMBRANE। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो है इसके आगे और है, आगे आप देखिए, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी अंग्रेजी है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होता है वह जो है केंद्रक से जुड़ा होता है, केंद्रक से से जुड़ा एक दूसरे के समानांतर फैली हुई संरचना होती है। इसी को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अंग्रेजी है इसकी ENDOPLASMIC, रेटिकुलम RETICULUM। चौथा है आपका लवक, प्लास्टिड, PLASTIDS, प्लास्टिड मीन्स लवक। लवक यानी लवक को हम ऐसे वर्णक या रंग के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि पौधों में पत्तियां हरी होती है, फूल जो है रंग बिरंगे होते हैं और पौधों की जड़ें जो है मटमैला होता है, लवक के कारण ही होती है। अब आगे है पांचवा गाल्जी काय, गाल्गी बॉडीज, गाल्जी काय, गाल्गी बॉडीज। तो गाल्गी बॉडीज GOLGIBODIES, गाल्जी काय। और छठवां है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ये जो सेंट्रोसोम होता है वह जो है जंतु कोशिका में तो पाई जाती है लेकिन वनस्पति कोशिका में नहीं पाई जाती है। सेंट्रोसोम की अंग्रेजी है CENTROSOME। सातवां है राइबोसोम, राइबोसोम RIBOSOME, राइबोसोम। यह राइबोसोम होता कहाँ होता है? अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर प्रोटीन से निर्मित दानेदार कण होते हैं जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। आठवां है लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम में देखेंगे LYSOSOME, लाइसोसोम। फिर आगे पढ़ेंगे, अब को एक एक टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो ये आठ पॉइंट देखे हैं, अब ये आठों पॉइंट अलग अलग जो है कोशिका के अंदर ये 8 अंग होते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। अब इसका अलग अलग अध्ययन करेंगे, इसकी खोज किसने किया, संरचना क्या है, इनके कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है, आइए जो है पहला पॉइंट आपका था कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, CELLMEMBRANE, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला को जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। कोशिका कला को जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। यह रचना पौधों तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती है। कोशिका कला को जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। कोशिका कला का दूसरा नाम है जीव द्रव्य कला। यह रचना पौधों और जंतु, पौधों की कोशिकाएं और जंतुओं की कोशिकाएं दोनों में पाई जाती है। आगे है कोशिका कला के कार्य। कोशिका कला के कार्य क्या होते हैं, यहाँ देखिए। कोशिका कला के निम्न कार्य होते हैं। पहला पॉइंट आपका है कोशिका कला है तो इसका कोई कुछ न कुछ तो कार्य होगा। ये पहला देखिए क्या कार्य है। यह विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा है यह कोशिका से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। कोशिका में जो बेकार पदार्थ होते हैं उसे जो है
कोशिका कला के द्वारा ही निकाला जा सकता है। तीसरा आपका है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा है आपका, यह तरल एवं ठोस पदार्थों को चारों ओर से घेरकर कोशिका में रखती है। यह तरल एवं ठोस पदार्थों को चारों ओर से घेरकर कोशिका में रखती है। आगे देखेंगे कि दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया यह जो है कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यह कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, जो कि ऊर्जा का निर्माण, श्वसन क्रिया जो है माइटोकोश की श्वसन जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं, जिसके द्वारा जो है अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम लोग इस ऊर्जा का उपयोग जो है चलने फिरने, पढ़ने लिखने आदि में करते हैं। अब देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिकाएं, जो जटिल कोशिकाएं हैं के यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार शलाकावत संरचनाएं पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फिर से देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार शलाकावत संरचनाएं पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके आगे अगले दिन पढ़ेंगे।